बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में ग़ज़वा-ए उहद में होने वाले बड़े नुकसान यानी कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में जानेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आप हमारे चैनल info@हैदर पर नए हैं, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया की दिलचस्प मालूमात देखने को मिलेगी, इसे सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहले ही ख्वाब में बता दिया था। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दिन ख्वाब आया जिसमें आप अलैहिस्सलाम देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की तलवार ऊपर से टूट गई है। आप इसे हिलाते हैं और वो दोबारा से ठीक हो जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर ये की कि हमें ग़ज़वा-ए उहद में बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा, लेकिन अल्लाह फिर से हमें राहत नसीब फरमाएगा। हिंद, जो कि अबू सुफियान की बीवी थी, उसने अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए वहशी को हुक्म दिया कि वो हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल करे। नाज़रीन, हज़रत अमीर हमज़ा, जिन्हें असदुल्लाह और सैयदुल शुहदा भी कहा जाता है, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान और आप अलैहिस्सलाम के दूध शरीक भाई भी थे। काफिरों ने हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद कर दिया और बेदर्द काफिरों ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के कान, नाक वगैरह काट दिए और सीना चीर कर दिल निकाला और इस तरह तरह के जुल्म किए। लड़ाई के ख़त्म पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा इकराम शहीदों की लाशें तलाश फरमाकर इनकी तकफीन का इंतज़ाम फरमा रहे थे कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हालत में देखा। नहायत ही सदमा हुआ और एक चादर से इनको ढांक दिया। इतने में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की हकीकी बहन हज़रत सोफिया रज़ी ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं कि अपने भाई की हालत देखें। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल किया कि आप अलैहिस्सलाम ये जुल्म ना देख पाएंगे। उनके साहबजादे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि वो अपनी वालिदा को मना करें। उन्होंने वालिदा से अर्ज़ किया कि हज़ूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने को मना फरमाया है। उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है कि मेरे भाई के नाक, कान वगैरह काट दिए गए हैं। अल्लाह के रास्ते में ये कौन सी बड़ी बात है, हम इस पर राज़ी हैं। मैं अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और इंशाअल्लाह सब्र करूँगा। तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब को सुनकर देखने की इजाज़त अता कर दी। आकर देखा और इन्ना लिल्लाह पढ़ी और इसके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ की। नाज़रीन, एक रवायत में ये भी है कि ग़ज़वा-ए उहद में जहाँ नाशें रखी हुई थीं, एक औरत तेज़ी से आ रही थी और हज़ूर अक़दस ने फरमाया, देखो औरत को रोको। हज़रत ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हु ने कहा, ये तो मेरी माँ है। इसके बाद दो कपड़े निकाले और फरमाया कि मैं अपने भाई के कफन के लिए लेकर आई थी। मैं इनके इंतकाल की खबर सुन चुकी थी। इन कपड़ों में इनको कफन देना। हम लोग वो कपड़े लेकर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कफनाने लगे कि बराबर में एक अंसारी शहीद पड़े हुए थे जिनका नाम हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु था। इनका भी कुफ़ार ने ऐसा ही खाल किया था जैसा कि हज़रत अमीर हमज़ा का था। हमें इस बात से शर्म आई कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दो कपड़ों में कफन दिया जाए और अंसारी के पास एक भी ना हो। इसलिए हमने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ कर दिया, मगर एक कपड़ा उनमें बड़ा था, दूसरा छोटा। हमने कुर्रा डाला कि कुर्रा में जो कपड़ा जिनके हिस्सा में आएगा वो उनके कफन में लगा दिया जाएगा। कुर्रा में बड़ा कपड़ा हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया और छोटा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया।
جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے ڈال دو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا اور آپ علیہ السلام نے اسلام کا بول بالا کیا تو بہت سے کافر مسلمان ہوئے، جن کے اندر وحشی بھی تھے۔ حضرت وحشی جب مسلمان ہوئے تو آپ نے دعا کی کہ اللہ، میں نے اسلام کا سب سے بہترین شخص قتل کیا، اب مجھے توفیق دے کہ میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ماروں۔ اور خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایک مسلمہ بن کذاب نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا وعدہ کیا تو حضرت وحشی نے جنگ یمامہ میں مسلمہ بن کذاب کو قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے اور اس میں بھی یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بھائی بے کفن رہے، اور چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصہ میں آتا ہے جو کئی درجہ سے ترجیح کا حامل ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کر دکھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیروکار کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔